हमारे बॉस को नाराज करने की हिम्मत? मरना चाहते हो? फौरन यहाँ से निकल जाओ। मेरे बच्चे। माताजी, आपकी आंखें ठीक नहीं है। धीरे धीरे चलिए। बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलो। बच्चे, तुम जाग गए। मेरा बच्चा। चिंता मत करो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। आपका शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं और मेरा बच्चा। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का भाग्य बड़ा है, बेटी। तुम मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें देखकर मन खुश हो गया। रुको। मेरी बाईं आंख देख सकती है। बीबी जी, आपकी बाईं आंख तो बहुत पहले ही देखने की क्षमता खो चुकी थी ना? लगता है। कल रात मैंने जिसे बचाया था वह तो सौभाग्यशाली है। बेटी, तुम्हारा ये गर्भ एक दुर्लभ सौभाग्य गर्भ है। ये ऊर्जा सामान्य शिशु से 10 गुना अधिक सोखता है। गर्भावस्था में बहुत थकान होगी। जरूर अच्छा खाना, पोषण लेना, नहीं तो शरीर सहन नहीं कर पाएगा और गर्भ भी स्थिर नहीं रहेगा। बेटी, तुम अकेली बारिश में गिरी कैसे? तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम्हारे पति कहाँ हैं? शू वैनिंग। कहीं की। कहाँ गई है यह? बचाओ, बचाओ। कितना सुंदर है। इतनी जल्दी मेरे बिस्तर पर आना चाहती हो, छुड़ाकर भी पीछे आ रही हो, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। बाहर अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। पहले यहीं छिपना होगा। और सोचो, पहली बार इस चेहरे के लिए कोई नुकसान नहीं। हमने झांग साहा की शादी की रकम ले ली है, उसे भागने नहीं देना। ढूंढो। तुम्हारी गलतफहमी है। चाहे किसी ने भी तुम्हें कुछ भी वादा किया हो, मेरे लिए तुम सिर्फ एक सौदे की चीज हो। पैसे लो और चले जाओ। आगे से मेरे सामने मत आना। बच्चे का कोई पिता नहीं है। सब बीत गया। मैं तो हमेशा से एक हृष्ट-पुष्ट पोता या पोती चाहती थी। लेकिन मेरा बेटा नालायक है। उसके लिए जो लड़कियां। बहुत सारे मैचमेकिंग विकल्प हैं, हर एक बेहतरीन है। लेकिन अब तक उनमें से किसी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया है। क्यों ना? मैं तुम्हारे पेट के बच्चे को अपना गॉडसन बना लूं? हमारे लो परिवार के पास और कुछ नहीं है, लेकिन पैसा काफी है। मैं। यही तय है। चेंचो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। माँ, इस हफ्ते मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैचमेकिंग के लिए समय नहीं है। जैसा चाहो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सुनो, आज मैंने एक गॉडसन बनाया है। क्या? मैंने कहा, मैंने एक गॉडसन बनाया है। छोटा बच्चा अभी भी माँ के पेट में है। माँ, आजकल बहुत सारे धोखेबाज हैं। यह कैसे संभव है? वह लड़की जिसे मैंने कल रात बचाया था, उसकी शक्ल बहुत सुंदर है। और वह एक भाग्यशाली बच्चा भी लेकर आ रही है। हाँ,
तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे बचाने के बाद मेरी बाई आंख फिर से देखने लगी। अद्भुत है ना? यह मेरे गॉडसन का आशीर्वाद है। माँ, अगर तुम्हें बोर लग रहा है तो चेनान से बात कर लो। बेकार की बातें मत करो। तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है? किसी दिन मिलवाऊंगा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। क्या वह है? बेकार लड़की, तुम भागने की हिम्मत करती हो? नहीं, मैं विनती करती हूँ, मत मारो। मत मारो। बेकार लड़की, तुम भागने की हिम्मत करती हो? मैं नहीं भागूंगी। भागोगी या नहीं? मैं नहीं भागूंगी। मैंने भागने के लिए कहा था। बेकार लड़की, भागो तो देखो, एक बार और भाग कर दिखा। नहीं। मिस्टर लू, कहानियों में सौतेली माँ द्वारा प्रताड़ित सिंड्रेला, अंत में उसे प्यार करने वाला राजकुमार मिल जाता है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल उल्टा होता है। यह आदमी मेरे बच्चे का असली पिता है। तुम मेरे सारे बुरे सपनों का शुरुआत हो। नमस्ते, आप किस विभाग में दिखाना चाहती हैं? मैं प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई हूँ। 20 साल। क्या तुम कॉलेज की छात्रा नहीं हो? रख दो, रख दो। वहां जाकर बैठो, तुम्हारा नंबर आने पर आना। आजकल के युवा बिल्कुल लापरवाह। रिश्ते बनाते हैं पर सावधानी नहीं बरतते। किसी बीमारी का डर भी नहीं हमारे जमाने में तो। जवानी में हाथ भी पकड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। बेटी, तुम्हें लो ब्लड शुगर हो गया है। मेरे पास मिठाई है। आओ, एक मिठाई खा लो। अरे, शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब ठीक लग रहा है? आओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए। अरे यह आदमी ऐसा क्यों है? मैं खड़ी हो गई। अरे, मेरी टांग ठीक हो गई। 30 साल पहले डॉक्टरों ने कहा था कि मेरी नसें खराब हो गई हैं। जिंदगी भर खड़ी नहीं हो पाऊंगी बेटी। तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। तुम जीवित देवी हो बेटी। मैं खड़ी हो गई। वाह! अरे, बहुत अच्छा हुआ। भुगतान कोड दिखाइए, फीस जमा करें। क्रूजानिंग, अच्छा। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, बदमाश लड़की। भाभी, पैसे कहाँ हैं? कहा था ना कि नहीं है। पैसे पेट के बच्चे पर खर्च कर दिए, है ना? जल्दी से पैसे वापस करो। भाभी, यह मेरे प्रेगनेंसी चेकअप के पैसे हैं। बाप के बिना बच्चा पैदा करके क्या करोगी? बच्चन लड़की, हमने श्रीमान झांग से 50 लाख रुपए दहेज लिया था और तू भाग गई। मुझे इस हालत में पीटा गया। आज अगर पैसे नहीं दिए तो ठीक है, पेट के बच्चे को गिरवा दो। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? मैं उससे लड़ूंगी। तू मेरी बीवी को मारेगा, मैं तुझसे लड़ूंगा। पति जी, देखो तो अभी कॉलेज की छात्रा है और पेट बड़ा हो गया। सच में बेशर्म। उसे देखो। तुमने मुझे 5 लाख की दहेज के लिए बेच दिया। तुम्हें अभी भी सही लगता है? बकवास बंद करो। मिस्टर झांग सिर्फ 60 के हैं, पूरी तरह से स्वस्थ। तुम खुद बेपरवाह थी, तुम्हारी इज्जत लूट ली गई। है। मेरा शरीर मेरा है, मैं खुद फैसला करूंगी। फैसला? तुम क्या फैसला कर सकती हो? हम तुम्हारे लिए अभी अभी ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए। जब से मेरे माता पिता की दुर्घटना में मौत हुई, तुमने मुझे सिर्फ मारा और डांटा है। तुमने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, अब बेचने की बात कर रहे हो। यही है तुम्हारी मेरी भलाई?
ये थू, पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा? तुम जैसी औरत चाहे कितनी भी पढ़ ले, गरीबी का ही भाग्य है। हेलो, क्या शेर पूरी तरह फंस गए हैं? शुवैनिंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी बदकिस्मती ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो कहाँ है? वो कहाँ है? उन्हें यहाँ का पता कैसे चला? फिर से कर्ज मांगने आए हैं। फिर से मुझे मारेंगे। वहां है। चलो जल्दी, मुझे ले चलो जल्दी। तेज चलो। वो वहां है, पीछा करो। बेबी, क्या तुम मम्मी की रक्षा कर रहे हो? रियल एस्टेट किंग की बेटी अभी ब्रिटेन से पढ़कर लौटी है। रूप रंग भी अच्छा है, तुम्हारी शर्तों पर खरी उतरेगी। यह वाली माँ, पिछली बार वाली तरकीब मत अपनाना। मैं यह सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तुम्हारे आसपास कोई लड़की होती तो मैं ऐसा नहीं करती। चेंजू, थोड़ा ध्यान दो। जिसे पसंद करो मैं तुरंत रिश्ता तय करवा दूंगी, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि की हो। बस तुम्हें पसंद आ जाए। मैं गारंटी देती हूँ कि जिस दिन वो इस घर में आएगी, उसी दिन वो लू परिवार की नई मालकिन बन जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं? हमारे परिवार में 18 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया है। माँ के पास सिर्फ तुम एक हो और ये अरबों की दौलत। कौन संभालेगा? अगर तुम चाहो तो मैं दान कर सकता हूँ, वैज्ञानिक संस्थानों या अनाथालयों को। वो अलग बात है। मैं पोते की बात कर रही हूँ। मुझे पोता चाहिए। मैं नहीं हूं, मैं कल बस। कम है। मेरी माँ ने तुम्हें दिया, मैं तुम्हें 10 गुना दे सकता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, लू परिवार की बहू की पहचान। इसके बारे में सोचना भी मत। यह कफलिंग बहुत खास है, इसे यादगार के तौर पर रख लो। पीछे हटकर आगे बढ़ना। वह और ज्यादा हड़पना चाहती है। लालची। यह चीज गवाह है। सर्दी गर्मी कभी न मिले, चांद सूरज कभी न देखें, तुम और मैं। अब कोई रिश्ता नहीं। अपनी बात याद रखना। आगे से मुझे कभी मत दिखाई देना। मैडम, श्रीमती लियू का फोन आया था, आपको ताश खेलने बुला रही है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम ध्यान से चुनना। याद रखना, जल्दी मुझे एक पोता देना। मिस्टर लू, आपका कफलिंग कहा गया? कहीं चोरी तो नहीं हो गया? ये कफलिंग तो लू परिवार के मुखिया की मोहर है। आप तो इसे कभी नहीं उतारते। मैं अभी किसी को ढूंढने भेजता हूं। मुझे यकीन नहीं होता। मैं पूरी जिंदगी उलट पलट दूंगा, लेकिन ढूंढ कर दिखाऊंगा। जरूरत नहीं। छुट्टी। वार्निंग, तुम्हारे नंबर हमारे संस्थान में हमेशा पहले आते हैं। इस साल की छात्रवृत्ति मैंने आवेदन कर दिया है। क्या तुम्हारे भाई भाभी फिर से दबाव डाल रहे हैं? मैं उनसे बात करता हूं। नहीं, श्रीमान झेंग। तुम साफ नहीं बताओगे तो ये छुट्टी का आवेदन मैं मंजूर नहीं कर सकता। क्या आप मेरी बात गुप्त रखेंगे? मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या? मिस्टर लू, काउंसलर झेंग आ गए हैं। मिस्टर लू, ये हमारे कॉलेज के इस साल के मेधावी छात्रों की सूची है। ये शू वार्निंग हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट की टॉपर है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लंबे समय से बाहर पार्ट टाइम कर रही है, लेकिन नंबर हर साल पहले आते हैं। उसने अभी छुट्टी के लिए आवेदन किया है। क्या वजह है? विशेष कारण बताना मुश्किल है।
लेकिन उसे अभी सचमुच पैसों की जरूरत है। तो मिस्टर लू, आप क्या सोचते हैं? ये लड़की वाकई बहुत होशियार है। यह स्कॉलरशिप मैंने मंजूर कर दी है और 50 और सीटें बढ़ा दी हैं। जहां तक इस कुर्बानी की बात है, चूंकि वह पढ़ाई छोड़ चुकी है तो उसे देना जरूरी नहीं है। पूरी क्लास में टॉपर और किसी लड़के से पेट बढ़ा लिया, स्कूल से निकाल दी गई। बाहर तो कहती है पार्ट टाइम जॉब करके मजबूत और दुखी इमेज बनाती है, असल में पीछे से वो सब करती है शरीर बेचने वाले छुप छुप के गंदे काम। कितनी गंदी है, किसी बीमारी का डर भी नहीं। अरे मैं कहता हूँ, क्या वह सच में अकेले ही बच्चे को जन्म देने का सोच रही है? कौन जाने ऐसी औरत को कौन अपनाएगा। अरे जिंग जिंग, तेरी छाती। ओह, दोहरा फायदा, इसलिए तेरी छाती हमेशा इतनी बड़ी दिखती थी। चुप रहो सब, सब आंखें बंद कर लो। जिंग जिंग, जिंग जिंग, तेरे पापा की कंपनी पर शिकायत हो गई है। 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या? जल्दी मुझे संभालो। जब माँ तुझे जन्म दे देगी, माँ फिर से पढ़ाई पूरी करेगी, तुझे एक सुरक्षित घर देगी। हेलो बॉस। कल से मत आना, आज ही तुम्हारी सारी तनख्वाह दे दूंगा। बॉस, मैंने क्या गलती की? मैं सुधार सकती हूँ। मैं प्रेग्नेंट औरत को नौकरी नहीं दे सकता, खासकर शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई हो। तुम सिंगोया की हो इसलिए बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने रखा था। पता नहीं था तुम इतनी बचलन हो। हम तुम्हें नहीं रखेंगे। जल्दी निकलो यहां से। आगे से ऐसी बचलन औरतों को मत रखना। खुद पर मुसीबत मत लो। वार्निंग, तुम्हारी साल की स्कॉलरशिप रद्द कर दी गई है। पता है। शुक्रिया। नहीं, एक्साई उबाव के लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। आज पूरा मजा लेना है। जी सर, मजा लीजिए। नई आए हो, समझदारी से काम लो। मैनेजर को गले लगाने दो। मैनेजर, आप संयम बरतिए। क्या दिखावा कर रही हो? अच्छे से सुनोगी, तभी यहां अच्छे से पैसे कमा पाओगी। पैसे की जरूरत है, मुझे काम चाहिए। तुम मरना चाहते हो क्या? तुम रुको, मिस्टर लू, आप यहां कैसे? इतने पैसे की जरूरत है। मैंने कहा था, तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मिस्टर लू, माफ कीजिए। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वर्दी उतार दो, रिसेप्शन पर जाओ, पैसे लेकर चले जाओ। मैनेजर, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। मुझे सचमुच पैसे की जरूरत है। मैनेजर, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। कोई है? मैनेजर, ले जाओ इसे। मैं आपसे विनती करता हूँ। मिस फेंग, बहुत लालची हो। मेरी मां के सामने बेबस बनकर चाहती हो कि वह तुम्हारे पेट के बच्चे को मान ले। नहीं, शाओबाओ, वह बेकार नहीं है। वह शाओबाओ, माफ करना।
तुम्हारा आना एक अनचाही घटना थी। माँ तुम्हें जन्म देगी और अच्छे से पालेगी, वह नहीं है। वह मेरा बच्चा है, कोई उस पर आरोप नहीं लगा सकता। मिस फेंग, मेरा धैर्य ज्यादा नहीं है। मिस्टर लू, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मुझे पहले नहीं पता था कि मिसेज लू आपकी माँ है। बताओ, खुद जाओ या मैं किसी को तुम्हें निकालने भेजूं? ताज़ा खबर, लू ग्रुप का बाजार मूल्य लगातार 3 दिन से सीमा तक बढ़ा है। नया रिकॉर्ड बना है। ये मिस्टर लू ने विशेष रूप से विदेश में हर दिन आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक पूरक आहार मंगवाया है। चेन ऑन। जल्दी देखो, मैंने कहा था ना, वह एक भाग्यशाली बच्चा है। उसकी माँ और बच्चे को बचाने के बाद से इस घर में सब कुछ अच्छा हो गया है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही है। आज सुबह समूह के वित्त ने मिस्टर लू को रिपोर्ट दी। पहले विदेश में किया गया वो निवेश कल रात ही आ गया। कई करोड़ का है ना? हाँ, मैंने ही कहा था कि उस बच्चे का चेहरा बहुत अच्छा है। यह बच्चा पेट में है, भाग्य में खुशियां लेकर आएगा। बड़ी माँ, डॉक्टर ने कहा मिस क्रू गायब है क्या? ठीक है। ये लोग किस काम के हैं? मिस क्यू जैसी कमजोर गर्भवती को अकेले जाने दिया। मैडम, टेबल पर रखा खत शायद मिस खू ने ही छोड़ा है। आंटी लू, मैं कहीं सुरक्षित जगह पर रहूंगी, शांति से बच्चे को जन्म दूंगी। चिंता मत करिए, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। ये बच्चा, वो क्या है? ये चेंचू परिवार के मुखिया की मोहर है। यहाँ कैसे आया? ये कार्ड, मिस क्यू के सारे प्रसव पूर्व जांच के डेटा अभी भी हैं क्या? हॉस्पिटल के सिस्टम में होने चाहिए। बहुत अच्छा। मुझे डीएनए टेस्ट करना है। हाँ, मैं अभी करवाता हूँ। ऐसा लगता है मेरा असली पोता। शायद असली पोता है। ये खराब फोन दिन में 800 बार बजता है। सब कर्ज वसूलने वाले परेशान कर देता है। अगर वो बदमाश लड़की ना होती, हमारा कर्ज पहले ही चुक गया होता। बदमाश लड़की पाल पोस कर बिगड़ गई। हेलो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? मिस्टर झंग ने कहा है बस हमें वो बदमाश लड़की वापस लानी है, उनके पास भेजनी है। हमें और 5 लाख रुपए दहेज देंगे। सच में? मिस्टर झंग ने कहा बस उसका शरीर चाहिए, बस वो बदमाश लड़की वापस आ जाए। मिस्टर झंग की अच्छी सेवा करो तो हम अमीर बन जाएंगे। फिर किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। शू वार्निंग। तुम क्या कर रहे हो? क्या करेंगे? तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, बच्चा गिरवाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। बच्चे को कोई नहीं चाहता, अभी नहीं गिरवाओगी। आगे बच्चा पैदा करोगी तो किसका सिर नीचा करोगी? ये मेरा बच्चा है, कोई इसे छू नहीं सकता। तेरा बच्चा? सुन ले, ये तेरी मर्जी से नहीं होगा। अब क्या डिलीवरी कर रही है? तूने स्कूल छोड़ दिया है। अच्छा ही है, शांति से मिस्टर झंग से शादी कर ले। मैंने सिर्फ छुट्टी ली है। बच्चा पैदा करने के बाद मैं वापस जाकर पढ़ाई पूरी करूंगी। क्या पढ़ाई है यार, सब बाहर आ गया है, अभी भी वापस जाने की सोच रहे हो? मुझे पढ़ना ही होगा, पढ़ाई ही मेरा भविष्य है। छी, तुझे बता दूं, तेरे जैसे का सिर्फ मिस्टर झांग के साथ ही भविष्य है, तभी मिलेगा अनंत ऐश्वर्य और समृद्धि। मैं शादी नहीं करूंगी। तू सचमुच खुद को हीरा समझती है, पेट में एक अज्ञात बच्चा लिए हुए है। तू अभी भी नखरे दिखा रही है। यह मेरा बच्चा है। बकवास बंद कर, भगवान भी आ जाए तो भी बच्चा गिरवाना होगा। चलो। अरे बचाओ। पापा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे उठाओ। पापा, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? छोड़ो, यह लड़की अजीब है।
मेरे ख्याल से पेट में यह शैतान ही उपद्रव मचा रहा है। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ, बच्चा दिलवा दो। हाँ हाँ, चलो। नहीं, बचाओ। लू चेंचो, तुम्हें अभी भी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, तुम्हें फिर क्या हुआ? यह चीज क्या तुमने वान निंग को दी थी? हाँ, लेकिन यह उसकी फीस थी। फीस? क्या ऐसा है कि वह दिन तुमने उसे नहीं बुलाया था? बिल्कुल नहीं, मैं उसे पहले से जानता ही नहीं था। तो फिर वह सचमुच तुमने नहीं बुलाई थी? लू चेंचो, सुनो, वान निंग के पेट में तुम्हारा बच्चा है। यह छोटा भाग्यशाली हमारे लू परिवार का खून है। यह वह सुनहरा पोता है जिसकी मैं इतने सालों से प्रतीक्षा कर रही थी। वान निंग ने सच कहने के बजाय जाना बेहतर समझा। तुमने उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। उसके पेट में मेरा बच्चा है? चेंचो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह अभी कहाँ है? चलो। मुझे छोड़ दो, यह मेरा बच्चा है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इसे लेने का। मेरी बहन प्यार में अंधी है, बाहर है, किसी के साथ मिलकर बच्चा पैदा कर लिया। हम उसे गर्भपात करवाने ले जा रहे हैं। ये उसके लिए अच्छा है। चलो सब चले जाओ। मुझे बचाओ। अंदर जाओ। डॉक्टर, जल्दी जल्दी उसका गर्भपात करो। कृपया प्रमाण दिखाएं। परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर के बाद ही सर्जरी हो सकती है। मैं उसका भाई हूं, मैं हस्ताक्षर करूंगा। जल्दी गर्भपात करो। नहीं डॉक्टर, मैं 18 साल की हो गई हूँ। मैं खुद फैसला ले सकती हूँ। मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। चुप रहो, बेशर्म चीज। गर्भपात करवाने के बाद साफ सुथरी हो जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ। श्रीमान झांग इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर, उसे दिमागी बीमारी है। सुन लो, आज ये गर्भपात तुम्हें करवाना ही पड़ेगा। लू चेंजो, तुम कहाँ हो? हमारा बच्चा खत्म होने वाला है। किसी ने वान निंग को प्रसूति विभाग में ले जाते देखा है। उसका गर्भपात करवाने जा रहे हैं। लानत है। तुम गलत समझ रहे हो। चाहे कोई भी तुम्हें कुछ भी वादा करे, मेरे लिए तुम सिर्फ एक सौदे की चीज हो। पैसे लेकर चले जाओ। आगे से मेरे सामने मत आना। श्रीमान लू, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मुझे पहले पता नहीं था। श्रीमती लू आपकी माँ है। बताओ, खुद जाओ या मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूं। मैं हमेशा सोचता था कि वह मेरे साथ जान चल रही है, लेकिन असल में मैंने उसे गलत समझा। शू वान निंग, मेरा इंतजार करो। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। छोटू, माफ करना। माँ बेबस है। उसे छोड़ दो। पति जी, तुम कौन हो? माफ करना, मैंने तुम्हें बचा नहीं पाया। रुको, तुम कौन हो? मेरे सामने से किसी को ले जाने की हिम्मत? हाँ, हमने उसे पाला है, उसकी जान हमारी है। तुम कौन होते हो? मैं कौन हूं? तुम जिसका गर्भपात करवाने जा रहे हो, मेरा बच्चा है। ओ, तो तुम ही वो बाहर का जंगली आदमी हो जिसे वो पाल रही थी। अरे नहीं, क्रू वान निंग, मैं तुम्हें उसके साथ जाने नहीं दूंगा। तुम उसके परिवार के लायक नहीं हो। कुछ बदबूदार बॉडीगार्ड ले आए। मुझे डराना चाहते हो? उसे ले जाना चाहते हो? ठीक है, पैसे दो, 10 लाख। इन सालों में हमने उस पर जो पैसे खर्च किए सब वापस ले लो। बस इतना ही? दो 50 लाख। अरे अरे अरे, शर्त यह है कि तुम्हारी जान बची रहे तो ले जाना।
ये क्या हाल है? जान बचा लो, मैं आगे जिंदगी में उन्हें देखना नहीं चाहता। मत मारो, मत मारो, मत मारो। तुम आए कैसे? माफ करना, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लूजोंग, गर्भवती महिला की हालत मूल रूप से स्थिर है। बस थोड़े समय में भावनाओं में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था। भ्रूण थोड़ा कमजोर है। सबसे ऊंचे स्तर के अनुसार करो। ठीक है लूजोंग। अरे वाह वार्निंग, तुम और मेरा कीमती पोता ठीक तो हो ना? माफ करना आंटी। अब भी आंटी क्यों बुला रही हो? कार्टियर डायमंड ब्रेसलेट, बुल्गारी स्नेक रिंग, टिफनी फुल डायमंड ब्रेसलेट, सॉलिड गोल्ड ड्रैगन फीनिक्स ब्रेसलेट, ये सब तुम्हारे और मेरे कीमती पोते के मिलने के तोहफे हैं। तुम रख लो। अरे बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती आंटी। रख लो। यह हमारे परिवार का तुम पर कर्ज है, और खासकर चेंचू का तुम पर कर्ज। रख लो। गर्भवती को आराम की जरूरत है। प्रसव में अभी 6 महीने हैं। जितना अंत के करीब उतना खतरनाक। उसे सबसे सुरक्षित और स्थिर माहौल की जरूरत है। लूजोंग, आप देखिए। घर चलो। हाँ हाँ हाँ, घर चलो। अब तुम हमारे लू परिवार की हो, सबसे कीमती इंसान। ससुराल में आपका स्वागत है। वार्निंग, घर आई हो? चलो घर चलते हैं। वार्निंग, पहले तुमने बहुत कष्ट सहे। आज से तुम लू परिवार की गृहिणी हो। खाना खाओ। बच्ची, तुम हमारे लू परिवार की संतान को जन्म देने वाली हो। शर्माओ मत, ज्यादा खाओ। जन्म से अब तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, सब इसलिए पेट में जो शिशु है। तुम यहाँ चिंता मुक्त रहो। कुछ चाहिए हो तो चेंचो को बताना। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी लगा था कि तुम ही हो मेरी अच्छी बहू। माँ, पहले उसे खाने दो। हाँ हाँ हाँ, खूब खाओ, पोषण मिलेगा। अब से तुम्हें बस अपने शरीर का ध्यान रखना है। लू परिवार तुम्हारी रक्षा करेगा। चेंचो भी तुम्हारी रक्षा करेगा। शिशु, तेरे आशीर्वाद से माँ अब सुरक्षित है। जब तू सुरक्षित जन्म ले लेगा, माँ को करना होगा। मैं तुम्हें देखने आया हूं। दर्द हुआ क्या? नहीं, उसने मुझे लात मारी है। यह पहली बार हिल रहा है। मैं सुनता हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आजकल तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अच्छे से आराम करो। शु वार्निंग, होश में आओ।
वह सिर्फ तुम्हारे पेट के बच्चे के कारण तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। बम नहीं चल सकता ना। सीक्वेंस, माफ करना, फिर जीत गया। महोदया, आज तो आपका दिन ही है। आइए आइए। हार गए तो सजा भुगतनी होगी। महोदया, मैं विनती करती हूँ, हल्के से। तुम्हें भी सजा मिलेगी। अरे, आज तो बहुत भाग्यशाली दिन है। हमारे घर में तो सौभाग्य गया है। कैसे नहीं होगा अच्छा भाग्य? कैसे नहीं होगा अच्छा भाग्य? महोदया, लाओ जाओ, बाहर इंतजार कर रहा है। वह क्यों आया है? उसे अंदर आने दो। मैडम, आज मैं खास तौर पर पैसे वापस करने आया हूँ। 6 करोड़, 1 करोड़ ब्याज सहित सब इस कार में है। मैंने सुना है कि वो 5 करोड़ जो 20 साल से चूक रहे थे, आज खुद आकर लौटा रहे हैं। सब इस कार में है, कोई पासवर्ड नहीं। अरे वाह, यह तो निश्चित रूप से मेरे घर का सौभाग्य तारा है, जो मेरे लिए सौभाग्य लाया है। दशकों से वसूल न होने वाला कर्ज आज खुद चलकर आ गया। चलो, हम कहीं और चलते हैं। तुम अभी गर्भवती हो, पुराने कपड़े सब छोटे पड़ गए हैं। कुछ आरामदायक कपड़े खरीद लो, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, बैग्स भी। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। यह पूरी पंक्ति मेरी पत्नी को सब कुछ ट्राई करवाओ। जी श्रीमान। कुछ ज्वेलरी, बैग्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मैच कर दो। जी मैडम, इस तरफ कृपया। अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरा बदल लेती हूँ। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो मैं अगला ट्राई करती हूँ। मैं अभी आती हूँ। अरे, यह तो क्षुवैनिंग है ना? दुश्मनों का सामना हो गया। बदकिस्मती, अब कोई भी लिमिटेड एडिशन ट्राई कर सकता है क्या? अरे बाप रे, सच में किसी के पालन पोषण में आ गई है। लगता है स्कूल से निकाले जाने के बाद पूरी तरह से खुलकर जी रही है। किसी की रखैल बन गई है। कितनी बेशर्म है। खरीद सकती है या नहीं, यह तुम्हारा मामला नहीं है। 2 लिमिटेड एडिशन ट्राई कर ली तो खुद को सोशलाइट समझने लगी। क्रूवैनिंग, स्कूल के दिनों में ही तुम मुझसे आगे निकल गई थी, अब तुम बदसूरत और मोटी हो। मुझसे कैसे मुकाबला करोगी? वह चला गया। हम सिर्फ एक्साई अभाव की वजह से एक दूसरे से बंधे हुए एजेंट हैं। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ कहने को नहीं है। मैडम, श्रीमान को अचानक काम से जाना पड़ा। उन्होंने खास तौर पर कहा है, आप जो चाहे खरीद सकती हैं, बस कार्ड स्वाइप कर दें। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दिया कार्ड लिमिट है 10 लाख। यह ब्लैक कार्ड करोड़ों की लिमिट होगी। शुगर डैडी बीच में ही गायब हो गए। यह कैसे असली ब्लैक कार्ड हो सकता है? बिल्कुल सही। शायद बस मजे ले रहे हैं और छोड़ देंगे। धन्यवाद, फिलहाल जरूरत नहीं है। अरे, यह डर है कि आपके स्पॉन्सर पापा आपके ज्यादा खर्च करने से डरते हैं। क्या वो आपको नहीं चाहते? हाँ, इतने सारे कोशिश करने के बाद एक भी चीज नहीं खरीदी। मैडम, कृपया थोड़ा इंतजार करें। यह मिस्टर लू के जाने से पहले चुना गया है। पहले ही पैक करके बिल भुगतान किया जा चुका है। मिस्टर लू ने कहा है, गर्भावस्था के महीने बढ़ने के साथ कपड़े भी फिट होने चाहिए, इसलिए हर सेट के 3 अलग अलग साइज चुने गए हैं। मैडम, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मिस्टर लू इतने ध्यान रखने वाले हैं, प्यार करने वाले पति हैं। वाह, हम होम डिलीवरी सेवा प्रदान करते हैं। ये सभी लिमिटेड एडिशन हैं और हर एक के 3 अलग अलग साइज खरीदे गए हैं। इस पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा? मिस्टर लू ने कहा, पैसा मायने नहीं रखता। मैडम की पसंद सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। इतनी रात हो गई, कोई भी लेने नहीं आया। मिस्ट्रेस ही तो है, शायद। स्पॉन्सर पापा को सिर्फ उसके पेट में बच्चा ही पसंद है। इंतजार मत करो, जल्दी घर जाओ। अरे नहीं, आगे एक बस स्टॉप है। तुम 2 कदम दौड़ो, शायद आखिरी बस पकड़ सको। अरे जिंग जिंग, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बहुत अमीर नहीं है? क्या वह जल्दी ही तुम्हें लेने आ रहा है? बिल्कुल।
अरे जिंग जिंग, यह तो बहुत शानदार है। यह उसकी कार नहीं है। क्या उसने कार बदल ली, या फिर खास तौर पर मेरा मान बढ़ाने आया है? शू वार्निंग, इस तरह की लग्जरी कार तुमने देखी भी नहीं होगी। तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरह की लग्जरी कार तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड वाले लोग बैठने के काबिल नहीं है। जिंग जिंग, आ गई आ गई। तुम्हारा बॉयफ्रेंड। है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? कितना हैंडसम है। क्या वह मुझे लेने आया है? कुछ लोगों को खुद को पहचानना चाहिए। यह मत सोचो कि कोई आदमी तुम्हें चाहता है क्योंकि पसंद करता है। बस तुम आसान शिकार हो। असली पहचान और पैसे वाले लोग तुम्हारे पास उनके पास जाने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, हमारी जिंग जिंग जैसी नहीं। हर जगह लोग होते हैं। इंतजार करवाया। नहीं, चला गया। वाह, नहीं, यह नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है कि वह शू वार्निंग का पति हो? चलो घर चलते हैं। मैं खुद चल सकती हूँ। यह इतना ठंडा क्यों है? आज आपने बहुत खर्च किया। असल में आपको मेरे लिए इतना सब खरीदने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे इस्तेमाल करना, जल्दी मत करो। मैं पहले मैंने उसके बारे में बहुत गलतफहमी पाल ली थी। अब मैं उसे कुछ वापस देना चाहता हूं, लेकिन वह मुझे पता है आप मेरे लिए जो अच्छा करते हैं वह सब बच्चे की वजह से है। मैं आपके प्यार की लालसा नहीं करूंगी। तुम्हें क्या हुआ? दरअसल आपको मेरे लिए इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। आप अभी गर्भवती हैं। चलने में भी दूसरों से दोगुना तक जाती हैं। मैं कैसे दिल नहीं दुखाऊं? वार्निंग, इस बार तुम अकेली नहीं रहोगी। माफ कीजिए छोटी मालकिन, मैंने छोटे मालिक से टकरा दिया। मैं मरने लायक हूँ। कोई बात नहीं, मुझसे नहीं टकराया। तुम डरो मत। तुम वापस आ गए। आज तुमने शाओबाओ को सलाम तक नहीं किया। जल्दी से उसे सलाम करो। पता नहीं बच्चा लड़का होगा या लड़की। क्या पता जुड़वा हो। शू वार्निंग, अगर बच्चा न होता तो क्या तुम फिर भी खुशी खुशी मेरे साथ रहती? सुन रहा हूँ इस साल का चैरिटी डिनर बहुत भव्य होने वाला है। शहर के सभी बड़े घरानों को बुलाया जा रहा है। यह चैरिटी डिनर तो मालकिन ने खास जल्दी पोता पाने के लिए आयोजित किया है। हर साल होता है। इस बार आखिरकार अपना पोता मिल गया है तो क्यों न बड़े पैमाने पर मनाया जाए। हालांकि बच्चे का ऐलान तो किया जा सकता है, लेकिन माँ का यह बात बेकार में मत बोलो। बच्चा लू परिवार का है, लेकिन मैं किस हैसियत से उस तरह के मौके पर नजर आऊं? चिंजो, मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम सचमुच चैरिटी डिनर पर वार्निंग को सबके सामने पेश करने वाले हो? मैं ऐलान करूंगा कि वह मेरी मंगेतर है। यही सही है। एक औरत अगर बाहर बिना नामो शोहरत के रहे तो बाहर की अफवाहें और बढ़ती ही जाएंगी। बेटा, तुम वार्निंग के बारे में चाहे मैं उसे पसंद करूं या न करूं, जब से वह मेरी औरत बन गई है, उसे मिलने वाला दर्जा मैं जरूर दूंगा। वह तुम्हारे साथ अच्छा है क्योंकि वह खुद ही एक अच्छा इंसान है। लेकिन लालच मत करो। आखिरकार यह सब कुछ तुम्हारा नहीं है। महोदया, बुजुर्ग माताजी के जन्मदिन के भोज के लिए श्री लू ने आपके लिए कुछ गाउन तैयार करवाए हैं। आप देख लीजिए। मेरे लिए? हाँ। युवती, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? नहीं, जरूरत नहीं। श्री लू, आपने मुझे बुलाया? पिछली बार दुबई की नीलामी में खरीदा हुआ हीरा, उससे अंगूठी बनवाओ, सबसे अच्छे डिजाइनर से।
जल्द से जल्द तैयार करवाओ। ठीक है। ओ हाँ, एक और बात, चैरिटी डिनर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। भैया, एक छोटी सी याद दिलाना चाहूंगा इस बारे में। क्या युवती से पूछना ठीक नहीं रहेगा? आखिरकार अब वही तो है, लू परिवार की गृहिणी। नहीं, क्या तुम उसे धक्का देना चाहते हो? सोचा था इस साल के जन्मदिन समारोह की जिम्मेदारी युवा मालिक उसे सौंपेंगे, लेकिन फिर भी सहायक चेन ही सब संभाल रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति है। लू परिवार का चैरिटी डिनर, ऐसे मौके पर मेरा न आना ही बेहतर होगा। इस चैरिटी डिनर में सभी वस्तुओं की बिक्री से मिली राशि पूरी तरह से दान कर दी जाएगी विभिन्न अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए। सुन रहा हूँ लू परिवार इस चैरिटी डिनर का आयोजन कर रहा है क्योंकि एक बड़ी घोषणा करनी है। लू परिवार के सुनहरे बच्चे को वंश परंपरा में शामिल किया जाएगा। श्री लू का बच्चा? हाँ, लेकिन कहीं नहीं सुना कि श्री लू की शादी हुई है। शादी तो दूर, इस बच्चे की माँ आखिर है कौन? शायद पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, माँ को हटा दिया गया और बच्चा रख लिया। लू परिवार के स्तर पर वहाँ शादी करना इतना आसान नहीं है। जरूर उस औरत ने श्री लू को फंसाया होगा, पेट से हो गई। लू की माँ को पोता चाहिए था, इसलिए रख लिया। श्री लू इतने साफ सुथरे इंसान हैं, वे कैसे ऐसी चालाक औरत को स्वीकार कर सकते हैं? तुम फिर यहाँ सचमुच पीछा नहीं छोड़ते? क्या वह हंडसम गोल्ड डैडी ने तुम्हें छोड़ दिया है? यहाँ आकर नौकरानी का काम कर रही हो? इस लेवल के चैरिटी डिनर में तुम जैसी प्रेग्नेंट औरत को नहीं लेते। तुम चोरी से घुस आई हो क्या? क्या ये दोनों पी गए हैं? कितना फनी है। बिल्कुल। मेरी ड्रेस, यह मेरी लिमिटेड एडिशन है। क्या हुआ? यंग मिस्ट्रेस, आप यहाँ? चलिए, मैं आपको कपड़े बदलने में मदद करती हूँ। मेरे साथ आइए। नहीं, ठीक है। यंग मिस्ट्रेस वही है जो बच्चे की वजह से बनी लू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस। कोई आश्चर्य नहीं कि लू फैमिली ने बच्चे की माँ का नाम तक नहीं लिया। उसकी हालत देखो, नौकरानी जैसे कपड़े पहने हुए है। लगता है आज सिर्फ लू फैमिली के पोते का ऐलान होगा। वह तो स्टेज पर चढ़ने लायक भी नहीं है। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वहाँ हॉल में लोगों की कमी है, मिसेस इंतजार कर रही है। और यंग मिस्ट्रेस? कौन सी यंग मिस्ट्रेस? जल्दी जाओ। बुजुर्ग मिस्ट्रेस ज्यादा जरूरी है या वो? क्यों वैन नहीं? जब तुम यह बच्चा जन्म दे दोगी तो मिस्टर लू तुम पर एक नजर भी नहीं डालेंगे। शायद अभी भी नहीं देखते होंगे। तुम तो बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन हो। पता नहीं किस जादू टोने से मिस्टर लू को फंसाया। हाँ, क्यों वैनिंग? सब जानते हैं तुम पहले क्या काम करती थी। तुम्हारे इतने कस्टमर्स थे, कौन जाने तुम्हारा बच्चा मिस्टर लू का है भी या नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि लू फैमिली ने तुम्हारी असली पहचान छुपा रखी है। शायद शर्मिंदा होते होंगे। तुम्हें खुश होना चाहिए कि लू फैमिली को तुम्हारे पेट का बच्चा चाहिए, नहीं तो तुम अकेली बिना नामो शोहरत के बच्चा पालती और जिंदगी भर शर्मिंदा रहती। क्यों वैनिंग? मुझे गाली दे सकती हो, मेरे बच्चे का अपमान मत करो। यह कमीनी, तुमने मुझे मारा? तुम्हारी खैर नहीं। जानू, क्या हुआ? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मिस्टर लू के करीबी का। तुम एक नौकरानी होकर मेरी बीवी को मारती हो। उससे माफी मांगो। बहरी हो गई हो तो मुझे खुद ही तुम्हें सिखाना होगा कि मालिक की सेवा कैसे करते हैं। वह केक तो मिसेस लू के जश्न के लिए था, ऐसे ही टूट गया। किसने किसने उसे अंदर आने दिया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम कौन हो? मैं एक नौकर को सबक सिखा रहा हूं। तुम कौन होते हो? तुमने ही उसे छुआ? हाँ, क्या हुआ? नौकर ने मेहमान को मारा है, सजा मिलनी चाहिए। मैं लू परिवार के लिए अनुशासन बहाल कर रहा हूं। क्या हुआ? तुम्हारी औकात क्या है? तुमने मुझे गाली दी? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं मिस्टर लू का विश्वस्त व्यक्ति हूं। तुम एक नौकर के लिए मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। मौत से नहीं डरते? ठीक है,
तो जाओ उसे लेकर आओ। मैं यहीं इंतजार करूंगा। मूर्ख, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? चेन, चेन भाई, ये जो सामने खड़े हैं यही मिस्टर लू है। लू, लू साहब, मैंने पहचाना नहीं। मेरी मौत हो जानी चाहिए। तुम, यह कैसे हो सकता है? तुम मिस्टर लू हो? उस दिन जिसने शू वानिंग को लिया था वह भी तुम थे? तुम उसका नाम लेने के काबिल होते हो? कमीनी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। लू, लू साहब, मुझे मैडम से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सब इसकी वजह से। ये कमीनी मुझे बहका रही थी। क्यों? शू वानिंग, क्यों? तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैं औरतों को नहीं मारता। मुझे छोड़ो। क्या करे हो? बाहर निकालो, पता लगाओ इनका नाम क्या है। घर में क्या करते हैं? सब पर बैन लगा दो। यह कैसे हो सकता है? लू साहब को शू वानिंग पसंद आ गई? यह बच्ची जिसका पता ठिकाना नहीं है, उसे ऐसा बना सकती है? कपड़े बदल लो, डरो मत। मैं यही हूं। युवती, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मशहूर सितारे भी हमारी युवती के आगे फीके हैं। सोचा नहीं था मैं अभी भी इस तरह उसके पास खड़ी हो सकती हूँ। बहू जी से टकराने की हिम्मत? हाथ पैर तोड़ना भी कम है। इस जन्म में राजधानी में कदम रखने की सोचना भी मत। उसके और भी कर्जदार हैं। सब याद रखो। ठीक है, शिवा को और किंग जिनजिंग के बारे में। उसके घर का वह छोटा मोटा अवैध कारोबार। हिसाब चेक करो, टैक्स विभाग को शिकायत कर दो, जो भी मेरी पत्नी के खिलाफ है। एक भी नहीं छोड़ना। नहीं, मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकती। मेरे लिए पता लगाओ। श्रीमती लू, खुशी तो आपके चेहरे से झलक रही है। आज की दान कार्यक्रम में लू परिवार ने बहुत पैसा लगाया है। हाल ही में लू ग्रुप के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार अपर सर्किट जा रहे हैं। कुछ सूचीबद्ध कंपनियां भी खरीद ली है। करोड़ों का मूल्य, वास्तव में भाग्य और धन से भरपूर। हाँ, सही कहा। आज की नीलामी की वस्तु करोड़ों की बस दान कर दी। कितनी उदारता है। यह सब मेरी बहू और मेरे सुनहरे पोते की कृपा है। क्या यह वही है जो अभी थी? यही है मेरी बहू। हमारे लोग परिवार के सुनहरे पोते को भी लेकर चल रही है। बधाई हो माताजी। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमान लू ने अभी इतनी सुरक्षा की। वार्निंग, मुझसे शादी करो। वाह, श्रीमान लू ने सबके सामने प्रपोज कर दिया। हाँ, ये लू परिवार के 100 सालों में पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से प्रपोज किया गया हो। वार्निंग, हाँ कह दो। मैं आती हूँ। शू वार्निंग। ढोंग बंद करो। तुम्हारे पेट का बच्चा लू परिवार का है ही नहीं। यह कौन है? लगता है वही है जिसे अभी बाहर खींच कर ले गए थे, साथ आई थी। क्या उसके पास सच में ठोस सबूत है? शू वार्निंग, कहने की हिम्मत है तुम बेचने वाली नहीं हो। तुम्हारे भाई भाभी ने 5 लाख रुपए की दहेज के लिए तुम्हें एक बूढ़े को बेच दिया। तुम लोगों के होटल के कमरे का सीसीटीवी फुटेज यहाँ है। आओ आओ, सब अच्छे से देखो इस बेहिया को। चिड़िया से मोर बनने की सोच रही है, सपना देख रही है। सबने देख लिया ना? यह कमीनी औरत अच्छी तरह जानती थी कि लू परिवार जल्दी पोता पोती पाने के लिए मामले में घुस आई, जबकि उसका शरीर पहले ही किसी बूढ़े आदमी से भ्रष्ट हो चुका था। मिस्टर लू को धोखा दिया गया। नहीं, निश्चित रूप से इस औरत ने ही यह सब किया। मिस्टर लू को धोखा दे। लू परिवार की शताब्दियों पुरानी शुद्ध परंपरा में ऐसी औरत को कैसे जगह मिलेगी? अब तमाशा देखने को मिलेगा। जो बच्चा जुबानी के पेट में है, वह मेरा लू चिंचू का बच्चा है। उसे मैंने खुद चुना है, वह लू परिवार की मालकिन है। अब से जो कोई भी उस पर आरोप लगाएगा,
वह मेरे सामने चुनौती होगी। मिस्टर लू, आप इस औरत के पीछे पागल हैं। उससे शादी करना परिवार के लिए कलंक है। बस करो। मेरे परिवार द्वारा चुनी गई बहू के बारे में तुम जैसे बाहरी की टिप्पणी नहीं चलेगी। क्यों? क्यूवैनिंग का जन्म मुझसे कहीं नीच है, फिर भी उसे सब कुछ मिल जाता है। बेहतर होगा तुम मेरे साथ मर जाओ। आ जाओ, मुझे मार डालो। क्या तुम्हारा लू परिवार लोगों को मारने में माहिर नहीं है? अब डब्ल्यू गैंग मर चुका है। इंजन का परिवार भी बर्बाद हो गया। लू परिवार तुम सबको कुचल देगा। ले जाओ इसे। यह आदमी पागल लगता है, डरावना है। पागल हो गया है। वार्निंग, मैं तुम्हें कानूनी तौर पर बचाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं राजी हूं। वार्निंग, अब तुम मेरी मंगेतर हो, लू परिवार की मालकिन। इस पल मैं समझ नहीं पा रही क्या वह एक्साई अवाव के लिए है या सच में मुझसे प्यार करता है, पर अब यह मायने नहीं रखता। भले ही शुरुआत गलत थी, मैं इस ख्वाब के लिए दाव लगाने को तैयार हूं। लू परिवार के लिए तो दोहरी खुशी है। बधाई हो मिसेज लू, बधाई हो नई बहू। वार्निंग, यह समुद्री भोजन का सूप है, मैंने 3 घंटे तक उबलवाया। बहुत स्वादिष्ट बना है, चक्कर देखो। वार्निंग, अभी हमारी लू परिवार की संतान को जन्म दे रही है। चेंचो, तुम उसकी देखभाल करो। वार्निंग अभी गर्भवती है, पेट बढ़ रहा है, बहुत असुविधा होती है। चेंचो, आज से तुम वार्निंग के कमरे में सोना, ताकि हर समय देखभाल कर सको। मां, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तुम अब कानूनी पति पत्नी हो, क्या समस्या है? यही तय है। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ बच्चे के जन्म के बाद स्कूल जाकर पढ़ाई पूरी करूं। फिर भी नहीं रुकना चाहती? सही है, बच्चे से उसे यहां बांधना ही नहीं चाहिए था। पढ़ाई का मैं समर्थन करता हूं, बाहर जाना तुम्हारा चुनाव है, मैं नहीं रोकूंगा। शुरू से अंत तक उसने मुझे पहचान सिर्फ बच्चे की वजह से दी। कंपनी में कुछ काम बाकी है, संभालना है। मैं पहले जाता हूं। चियाओ ताओ, चिंझू कल रात लौटा था? नहीं, युवराज हाल में लगता है लौटे ही नहीं। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ युवरानी, वीआर हाल में बहुत व्यस्त है। कंपनी ने अभी तियानकी का अधिग्रहण किया है, शेयर हस्तांतरण चल रहा है, बाहरी वार्ता आदि प्रक्रियाएं बहुत है। वीआर खुद देख रहे हैं, कई दिन से आराम नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गई। युवरानी, युवराज की आपसे मुलाकात उनका सौभाग्य है। मेरी उनसे मुलाकात ने इस जीवन की सारी किस्मत खर्च कर दी। शाउटिंग, अच्छा हुआ तुम लौट आए, वरना ये विलयखंड मैं ठीक से नहीं समझ पाता। ऐसी बात मत कहो, चिंचो। तुम इतने साल विदेश में रहे, क्रॉस बॉर्डर विलय में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी इस बार की वापसी तुम्हारी वजह से है। क्या मतलब? चेंचो, उस साल विदेश जाना। मैंने सोचा था मैं सबसे अच्छा रास्ता चुन रहा हूं, लेकिन इन सालों में हर फैसले पर मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। अगर उस समय मैं तुम्हारे पास रह जाता, हम बचपन से साथ बड़े हुए, अगर मैं जिद्दी न होता, शायद हम। चेंचो, मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे पता चला मैं हमेशा तुम्हारी ही परवाह करता हूं। वेटर, इतनी लापरवाही कैसे हो गई? हमें परेशान कर दिया।
तुम यहां कैसे आ गई? मैंने शियाओताओ से सुना तुम हाल में बहुत व्यस्त हो, खाने का भी समय नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। शियाओटिंग, यह मेरी पत्नी है, शुवानिंग। तो तुम हो? तुम मुझे जानती हो? सुना है तुमने कॉलेज बीच में छोड़ दिया और बच्चे की उम्मीद करने लगी। मैंने सोचा था लू परिवार की बहू बनने वाली कम से कम स्टैनफोर्ड या कैम्ब्रिज से तो होगी, या फिर किसी वैश्विक नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ी होगी, लेकिन नहीं, कॉलेज की डिग्री भी नहीं है तुम्हारे पास। जब वानिंग बच्चे को जन्म दे देगी, मैं उसे वापस कॉलेज पढ़ने भेजूंगा। अच्छी बात है। चिंचो, क्या तुम मेरा परिचय नहीं कराओगे? यह मेरी सहपाठी हैं, जो शूटिंग फाइनेंस और लॉ की पढ़ाई की है, अभी वॉल स्ट्रीट से लौटी है। इस बार ज्ञान की अधिग्रहण के नियम उनकी मदद से ही पूरे हुए। बस इतना ही? तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात छोड़ दी लगती है। क्या? जैसे कि हम बचपन से साथ पढ़े हुए हैं, एक दूसरे के पहले प्यार थे। मैं देख रही हूँ तुम लोग व्यस्त हो, मुझे भी काम है। मैं चलती हूँ। चेंचो, मुझे आत्मविश्वास है। भले ही इन सालों में मैं तुम्हारे साथ नहीं रही, मैं एक ऐसी लड़की से नहीं हारूंगी जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया। फेल स्टूडेंट। चेंचो, सच बताओ, क्या तुम लोगों की शादी बच्चे की वजह से हुई है? वॉल स्ट्रीट की आयरन रोज जो शूटिंग देश में विकास करने की पुष्टि की हाल ही में लू ग्रुप की तरफ से ध्यान की अधिग्रहण की मुख्य सलाहकार के रूप में उन्होंने अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया और देश में अपनी पहली उपस्थिति में ही उद्योग में सनसनी मचा दी। जो शूटिंग के पास हार्वर्ड से फाइनेंस की डिग्री है, ये लॉ और फाइनेंस की दोहरी डॉक्टरेट डिग्री, वॉल स्ट्रीट में $100 अरब के विलय अधिग्रहण का नेतृत्व किया। सच्ची फाइनेंशियल आयरन लेडी। डॉक्टर जो, वॉल स्ट्रीट में आपका करियर चरम पर था, अचानक वापस क्यों आ गए? एक व्यक्ति के लिए क्या नाम बता सकती हैं? मेरी बचपन की दोस्त, पहला प्यार। वह सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी निभा रहा है, जो उसके लायक है। वह भी लौट आई है। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। वानिंग, इन दिनों तुमने काफी मेहनत की है। वह मेरे प्रति। चिंता मत करो, स्कूल वापसी के बारे में मैं उनसे बात करूंगा। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वे बचपन से साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे के पहले प्यार भी हैं। मैं बच्चे की वजह से बीच में फंसी हूँ। शायद वह भी मुझे बोझ समझता है। शायद जितनी जल्दी दूर जाऊं, सभी के लिए अच्छा होगा। क्या बात है? चेंजो, मेरे स्वागत समारोह की तारीख शनिवार रखी है, आ सकोगे? सियान की केस के कुछ मुद्दे बाकी हैं। श्री शाओ भी आ रहे हैं। आप जानते हैं, वह तियानकी के मुख्य वित्त अधिकारी हैं, इस विलय के मुख्य निर्णयकर्ता। बाकी न आए, पर आप नहीं। हाँ, पता है, मैं समय पर पहुंचूंगा। श्री लू, आपने बुलाया? मेम साहब के लिए कस्टम गाउन बनवाओ, सर्वोच्च स्तर का बनाओ, कुछ ज्वेलरी भी मिलाओ, कल उनके घर भेज दो। ठीक है भैया, आप ये। परसों जो शूटिंग का स्वागत समारोह है, मैं चाहता हूं कि शुवानिंग श्रीमती लू के रूप में मेरे साथ खड़ी हो। ठीक है, मैं अभी करता हूं। मेम साहब, श्री लू ने कस्टम गाउन भेजी है। मेरे लिए? यह कमर तो टाइट है, मेम साहब गर्भवती हैं, पहन नहीं सकेंगी। श्री लू ने पहले कोमल डिजाइन चुना था, यह तो इतनी भड़कीली है। मिस झो के स्टाइल जैसी लगती है। यह साइज, यह तो ठीक मिस झो का साइज है। जाकर पूछो, कहीं गलती से तो नहीं आ गया। चेंचो ने मुझे फोन करके कहा कि उसने गाउन का पता गलत भर दिया, घर पहुंच गया। इसलिए मुझे जल्दी से ट्राई करना है, ले लेती हूँ इस गाउन की हर एक डिटेल। मैंने चेंचो के साथ कई बार चेक की है, बढ़िया बना है। अच्छा तो तुम ले जाओ। मैं तुम्हारी छोटी बहू से कुछ अकेले में बात करूंगी।
तुम्हें पता होना चाहिए, बच्चे से रिश्ता नहीं चलता। मैं और चेंचो बचपन से साथ पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के पहले प्यार हैं। हम कितने प्यार करते हैं पूरा लू परिवार जानता है। यह घर, हर चीज मेरी पसंद के मुताबिक है। रंग, खुशबू, यहां तक कि महक भी। उस समय मेरी राय ली गई थी। उस समय अगर मैंने चेंचो को न रोका होता, लू कंपनी संभालने के लिए, वह मेरे साथ विदेश चला जाता। अब मैं लौट आई हूं। हम ही एक जोड़ी हैं। तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगी? मैं चेंचो की तरफ से बच्चे पालने का पैसा देती हूं। तुम अपने जैसा कोई आदमी ढूंढ लो। अब हमारे सामने मत आना, ठीक है? मिस ढो, दुनिया में हर समस्या का पैसे से हल नहीं होता। अब आप बाहर जाइए। तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगी। घर की मालकिन बनने का नाटक मत करो। कम से कम अभी तो मैं हूं। आप बाहर जाइए। अब उसे सच्चा प्यार मिल गया है। मुझे रास्ते में नहीं आना चाहिए। छोटू, माफ करना। माँ तुम्हें अच्छे से जन्म देगी और पालकर बड़ा करेगी। लू चेंजो, अलविदा। मेम साहब का गाउन ट्राई किया। बॉस, ये काम तो डायरेक्टर झो को सौंपा था। असिस्टेंट चेन, ड्रेस का मामला तुम चिंता मत करो। मुझे वानिंग के लिए चुनाव करने दो, आखिर औरत हूं ना। स्टाइल समझती हो। क्यों ना तुम लू सर से फोन पर पूछ लो। ठीक है। चेंचो, मेरे ऑफिस आओ, अभी, तुरंत। वो देखो। अच्छा है, पैर दर्द से मर रहा हूं। तो मैं तुम्हें उठा लेता हूं। शू वानिंग, होश में आओ। तुम और लू चेंजो कभी ऐसे रिश्ते में नहीं थे। अब तुम्हारा रास्ता खुद ही चलना होगा। तुमने सीमा पार कर ली। चेंचो, तुम ये क्या? वानिंग को क्यों धोखा दिया? ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनवाई थी। तुम्हें पता है हमारा तो खत्म हो चुका है। मैं और वानिंग शादीशुदा है और बच्चा भी होने वाला है। पर तुम दोनों में तो प्यार था ही नहीं, है ना? क्या हमने वादा नहीं किया था, साथ रहेंगे हमेशा? इस भ्रम में मत रहो। हमारा प्यार 10 साल पहले ही खत्म हो गया। पहले मैंने गलती की थी। माफ कर दो ना मुझे। और वैसे भी उस समय पापा ने मजबूर किया था। हमारे साथ बिताए वो पल क्या भूल गए सब? मैं तुमसे नाराज नहीं। तुमने किसी और को चुना, मैं तुम्हारा फैसला मानता हूं। सच में प्यार नहीं करते मुझसे? उसी को पसंद करते हो जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया और साधारण सी दिखने वाली शुभानिंग को। हाँ, वह कॉलेज नहीं पूरी कर पाई तो क्या हुआ? कम से कम वह सच्ची है। साफ दिल, अच्छी सिद्धांतों वाली, हर किसी से सच्चा प्यार करती है। चेंचो, मुसीबत है। वानिंग गायब है। क्या? लू चेंजो, मैंने सोचा प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं बच्चे को जन्म दूंगी, पर इसलिए एक दूसरे का अपहरण करके मैंने जाने का फैसला किया। मत सोचो, मत ढूंढो। क्यों? तुम इतनी जल्दी जाना चाहती हो कि बच्चे के पैदा होने तक भी इंतजार नहीं कर सकती? चेंचो, तुम वहां बेवकूफों की तरह खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से वानिंग को ढूंढो, वह अभी भी गर्भवती है। शायद वह पहले से ही सोच चुकी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वह मजबूर न होती, रास्ता नहीं मिलता। तो वह नहीं जाती।
सभी संबंधों का उपयोग करो, भले ही पूरे झिंगड़ी को उलट पलट दो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। युवा मार्टिन को मेरे पास वापस लाओ। सहपाठी शु, क्या तुमने सच में सोच लिया है? किंगहुआ विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय है, खासकर भौतिकी विभाग, जिसकी रैंकिंग पूरे देश में पहले स्थान पर है। किंगहुआ में 3 साल के तुम्हारे अंक भी पूरी कक्षा में पहले स्थान पर रहे हैं। क्या तुम सच में हमारे यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हो? आप यहाँ पूरी छात्रवृत्ति देते हैं और छात्रावास की फीस भी माफ करते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे। मेरे यहाँ पढ़ने की बात मुझे उम्मीद है कि आप गोपनीय रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। सहपाठी शु, तुम्हारा यांगड़ा में पढ़ना मैं बहुत स्वागत करता हूँ। क्या तुम्हें पिछले साल की याद है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता फाइनल। तुमने आधे घंटे पहले पेपर जमा कर दिया था और फिर भी चैंपियन बन गए। इस तरह की प्रतिभा कहीं भी हो, लोग उसे पाने के लिए होड़ करते हैं। आपने बहुत प्रशंसा की। तुम्हारा प्रवेश आवेदन त्वरित प्रक्रिया से गुजर चुका है। अगले हफ्ते तुम कक्षा में आ सकते हो। धन्यवाद प्रधानाचार्य। अंदर आओ। मिस्टर लू, एक महीने में मैंने युवा मार्केट जैसे संस्थानों की जांच की है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ढूंढो, खोज का दायरा बढ़ाओ, ढूंढते रहो। जी, इतना समय बीत चुका है, बच्चा भी पैदा हो गया होगा, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। मिस झू, यहाँ पता चला है कि इन कुछ महीनों में मिस्टर लू ने सभी संपर्कों का उपयोग करके शु वानिंग को ढूंढा है। कभी हार नहीं मानी। लगता है ये महिला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कितना भी पैसा लगे, लू चेंजो से पहले शु वानिंग को ढूंढना होगा। उसे किसी भी हालत में वापस नहीं आने देना। जी मैडम। शु वानिंग, इस बार तुम्हारी मौत तय है। वानिंग, क्या तुमने सच में 2 महीने की छुट्टी ली है? पढ़ाई में तो तुमने वो सवाल हल कर दिया जो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं कर पाते, और तरीका बिल्कुल साफ था। बस संयोग से पहले कर चुकी थी। बड़ी विनम्र हो। किसी दिन मैं कंपटीशन के सवाल लाऊंगी, तुम्हें करने के लिए देकर तुम्हारा स्तर देखूंगी। ठीक है, गुड बाय टीचर। बस इस चेहरे के दम पर चेंजो को दया दिला रही है। देखते हैं आज रात के बाद उसकी क्या औकात रह जाती है। मुझे तुम्हारी दुकान का सबसे बेपरवाह ग्राहक ढूंढ कर दो। उसकी अच्छी खातिरदारी करो। ठीक है। मिस्टर लू, मैडम मिल गई है। मैडम को खतरा है। छोटी बहन, भैया तुम्हें अच्छे से प्यार करेगा। हाँ। तुम कौन हो? पास मत आओ, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। पैसे? पैसे दे? मैं यहां खर्च करने आया हूं। आज भैया को मजा आने दो। बचाओ। रुको। बचाओ। सब ठीक है। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। मैडम शारीरिक रूप से ठीक है, बस बहुत डर गई है। आराम की जरूरत है। पता है। तुमने क्यों चले जाना था? मैं पता है। इन महीनों में मैं कितना तड़पा हूं तुम्हें याद करके। पता है। इन महीनों में मैं कितना दुखी रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है शु वानिंग। यह कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं चाहता हूं तुम मेरी आने वाली जिंदगी का हिस्सा बनो। आज, कल, हमेशा के लिए, सदा के लिए।
लेकिन तुम्हें तो जो शूटिंग पसंद है ना? यह गाउन तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया था। मैं बैंक्वेट में सबको बताना चाहता हूं कि तुम मेरी लू चेंजो की पत्नी हो। तो मैं वानिंग, मैं तुम्हें वक्त देता हूं, मेरी विनती है, मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। मिस झू को मुसीबत में डाल दिया गया है। मिस्टर लू ने बहुत जल्दी कार्रवाई कर दी। केटीवी को तहस नहस कर दिया गया। हमारे बहुत से लोग खो गए। बेवकूफ। लेकिन चिंता मत करो, आपके पास तक कोई सुराग नहीं मिला। शू वार्निंग, मैंने तुम्हें कम आका था। क्या तुम्हें आज मिस्टर लू में कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ, आमतौर पर तो बर्फ के पहाड़ जैसे आज पूरा दिन मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल। आओ सब लोग सुनो। मिस्टर लू ने अभी कहा पूरे ग्रुप में सबकी तनख्वाह 30% बढ़ा दी जाएगी। असिस्टेंट चेन, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर लू को ऐसी क्या अच्छी खबर मिली है? देखो, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये मिस्टर लू की तरफ से युवा मालकिन के लिए एक तोहफा है। वाह, युवा मालकिन जिंदाबाद। ठीक है, मुझे शू वार्निंग की जन्म से लेकर अब तक की सारी जानकारी चाहिए। निजी पासवर्ड तक बारीकी से पूरी तरह जांचो। शू वार्निंग, तुम मेरा इंतजार करो। आंटी, मैं आपसे मिलने आई हूं। तुम कौन हो? आंटी, मैं शाउटिंग हूं। आपके लिए तोहफा भी लाई हूं। अरे बाप रे, मैंने तुम्हें बचपन से देखकर बड़ा किया, अब बिल्कुल नहीं पहचान पा रही। कुछ साल विदेश में रहकर तुमने चेहरा काफी बदलवा लिया। थोड़ा सा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाया, बस थोड़ा सा ठीक किया। हाँ, कोई बात नहीं, मैं पहचान नहीं पाई। चेन जो से मिलने आई हो? काम की बात है तो कल ऑफिस आना। घर आना अजीब लगता है, मैं वार्निंग से मिलने आई हूं। वार्निंग से? हमारी वार्निंग से तुम्हें क्या काम है? पहले कुछ छोटी मोटी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए माफी मांगने आई हूं। छोटी मोटी गलतफहमी? अब मुझे याद आया, तुमने हमारी वार्निंग को इतना परेशान किया कि वह कई महीने घर से भाग गई, यह भी छोटी गलतफहमी है। अगले जन्म में उसकी गुलामी करके भी तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। आंटी, मैंने कुछ छोटी गलतियां की हैं, लेकिन आपको इतना भी गलती करने के बाद कुछ बातें सुनने से ही तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आज तुम अगर सच में माफी मांगने आए हो तो यह रवैया सही करो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वार्निंग, पहले गाउन के मामले में मैंने गलतफहमी कर ली थी। तुम्हें तकलीफ हुई, माफ करना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं चेन झो से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। अभी चेन झो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन यह सिर्फ नएपन का चस्का है। आदमी होते ही ऐसे हैं, सब एक जैसे। लेकिन असल में जो उसके साथ रह सकती है वह वही महिला है जो काम में उसके बराबर हो। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, जल्दी लो परिवार छोड़ दो, यही बेहतर होगा। अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या होगा? तुम वार्निंग, चेन छो, तुम यहां कैसे? चेन छो, मैं वार्निंग से माफी मांगने आई हूँ। जो शूटिंग, आगे से मेरे घर मत आना। मेरी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। विचार प्रक्रिया साफ है, तर्क स्पष्ट है, कोई फालतू कदम नहीं। बढ़िया। आखिरी ये अतिरिक्त प्रश्न पिछले चैंपियनों ने भी पूरा नहीं किया था। तुमने न सिर्फ कर दिखाया, बल्कि सबसे आसान तरीके से किया। पूरा सवाल सिर्फ आधे घंटे में। याद रखो, असली प्रतियोगिता 3 घंटे की होती है। वार्निंग, क्या तुम मेरी रिसर्च टीम में शामिल होना चाहोगे? प्रोफेसर ही, आपकी टीम में तो सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी छात्र ही होते हैं। मैं तो अभी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट हूँ। मैं काबिलियत देखता हूँ। तुम्हारा मौजूदा स्तर मेरे पीएचडी छात्रों से कम नहीं है। इस साल की राष्ट्रीय अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स प्रतियोगिता मैं सोच रहा था कि टीम बनाकर हिस्सा लूं या नहीं। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मुख्य खिलाड़ी बनो। मैं ठीक है, इस हफ्ते टीम में शामिल हो जाओ। मैं खुद तुम्हें प्रतियोगिता की तैयारी करवाऊंगा। एक्साइओनिंग,
चेंजू। मैं प्रोफेसर ये की रिसर्च टीम में शामिल हो गया हूँ। हालांकि यांग यूनिवर्सिटी किंग यूनिवर्सिटी से पीछे है, लेकिन प्रोफेसर ये की टीम पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुई है। उन्होंने कई पॉपुलर जर्नल में पेपर पब्लिश किए हैं। मेरी पत्नी बहुत शानदार है। चेंजू, मैं कोशिश करूंगा जब तक मैं तुम्हारे बराबर नहीं आ जाता। अंदर आओ। लू ग्रुप के नाम से यांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की रिसर्च टीम को 8 करोड़ रुपए की रिसर्च फंडिंग दान करो। मिस झू, शुभानी को प्रोफेसर यी ने खुद अपनी टीम में ले लिया है। क्या? और पता चला है कि लू ग्रुप ने प्रोफेसर यी की टीम को 8 करोड़ रुपए की रिसर्च फंडिंग स्पॉन्सर की है। 8 करोड़? लू चेंजू, तुम सचमुच उस पर पैसा बहा रहे हो? तो अब मुझे दोष मत देना। आज से छात्रा शुवैनिंग आधिकारिक तौर पर हमारी टीम में शामिल हो गई है और इस साल की कप्ट प्रतियोगिता टीम की कप्तान बनाई गई है। एक अंडर ग्रेजुएट का शामिल होना ही खास बात है। वो कप्तान कैसे बन सकती है? हाँ, सुनने में आया है कि उसका आचरण ठीक नहीं है। बीजिंग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से निकाली गई थी, इसलिए यहाँ आई है। यह कूड़ेदान तो नहीं है, हर कचरा यहाँ नहीं आ सकता। हर साल कप्तान शेनकिंग जी ही रही है। उनका रिकॉर्ड और अनुभव स्पष्ट है। एक रिश्तेदारी वाले को क्यों दिया जाए? तुम लोग मेरे साथ इतने समय से हो, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं अनुभव, डिग्री जैसी बाहरी चीजों को नहीं, बल्कि काबिलियत को महत्व देता हूँ। शुवैनिंग को मैंने खुद टेस्ट लेकर टीम में लिया है। उसका स्तर मैं जानता हूँ। लेकिन कप्तान। प्रोफेसर यी, मैं अभी टीम में आई हूँ। पहले एक सदस्य के रूप में शुरू करूंगी। कप्तान की जिम्मेदारी शेनजी को ही दी जाए। वो पहले से ही शेन जी की है, तुम्हें देने की क्या जरूरत है? वार्निंग, इस साल मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला तुम्हारी वजह से किया है, इसलिए ये पद नहीं बदलेगा। चूंकि प्रोफेसर क्यू को इतना महत्व देते हैं, तो क्यों ना? चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है। सर, यह प्रश्न बहुत कठिन है। 30 मिनट की समय सीमा। अरे बाप रे, समय सीमा भी है। पिछले साल का चैंपियन आ जाए, शायद सभी हल न कर पाए। उस पर एक अंडर ग्रेजुएट छात्रा है। हार मान लो। बहुत शानदार, कमाल है। इतनी प्रतिभाशाली है। मुझे इस प्रश्न का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। रुको, शुवैनिंग यह क्या कर रही है? चरणबद्ध व्युत्पत्ति छोड़कर सीधे परिणाम निकाल रही है। वह एकीकृत सन्निकटन विधि का उपयोग कर रही है। अगर बीच में एक शर्त गलत हुई, पूरा परिणाम गलत हो जाएगा। क्या वो पागल है? समय समाप्त। शुवैनिंग का उत्तर मेरी अपेक्षा से भी बेहतर है। शेनकिंग, तुमने सूत्र लगाने के चरण में ही गलती कर दी। सचमुच, सर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते। मेरी डिग्री रोक रहे हैं और थीसिस विषय भी बदल दिया। अब तो समूह नेता भी एक अंडर ग्रेजुएट को दे दिया। अब से इस साल यांग विश्वविद्यालय का कप्ट प्रतियोगिता समूह का नेता शुवैनिंग है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? कहना पड़ेगा, वह सचमुच बहुत मजबूत है। इसमें नया क्या है? शायद उसने परीक्षा के प्रश्न पहले से तैयार कर लिए थे। लेकिन प्रतियोगिता तो शेन जीजी ने प्रस्तावित की थी, वह कैसे अनुमान लगा सकती थी? युवन जिंग, क्या तुम मेरे प्रोफेसर यी, मैंने सुना है लू ग्रुप ने प्रयोगशाला को 8 करोड़ दान दिए हैं। सर, क्या आप कह सकते हैं कि इसका क्यूवैनिंग से कोई संबंध नहीं है? मैंने सुना है वह तो लू परिवार की बहू है। शेनकिंग, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है? प्रोफेसर यी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे मूर्ख बनाया जाए। शुवैनिंग के आते ही विशेष अनुमति से समूह में शामिल हो गई। प्रतियोगिता का विषय भी उसकी रुचि का क्षेत्र है। सिर्फ इसलिए कि लू ग्रुप ने आपको 8 करोड़ दिए। अपने पति के पैसे से आगे बढ़ना क्या कौशल है? अकादमिक कचरा। शेनकिंग, तुम्हारी नीयत खराब है। इतने सालों में तुमने एक भी उचित शोध पत्र नहीं लिखा। लगातार डिग्री रुकी हुई है। तुम खुद में कारण नहीं ढूंढते, दूसरों पर आरोप लगाते हो। तुम बाहर जाओ। इसमें बड़ी बात क्या है? डॉक्टर शेन, एक सौदा करने में रुचि है।
शिंजो, लू समूह ने प्रयोगशाला को दान दिया। क्या यह मेरी वजह से है? क्या यह आपको परेशान कर रहा है? तो अगली बार मैं गुमनाम रूप से दान करूंगा। क्या यही मेरा मतलब था? वानिंग, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम अपनी क्षमता से सबके मुंह बंद कर दोगी। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम इसके लायक हो। मैंने तुम्हारा बहुत कुछ बकाया है। तो क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं? शियाओ बाओ अभी भी यही है। चियाओ बाओ माँ के पास है। इस चरण को अलग से न गिने। समग्र ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करके कोशिश करें। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? वानिंग, तुम बहुत शानदार हो। कप्तान, क्या आप मेरी यह समस्या देख सकते हैं? सीमा शर्त गलत सेट है। सामने को स्थिरावस्था सन्निकटन में बदलकर कोशिश करें। बाहर आ गया। वाह, ये भी बहुत अद्भुत है। उस दिन मैंने आवेश में आकर गलती की। सभी से माफी चाहता हूँ। अच्छा, माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपके वापस आने से ही हम जीत सकते हैं। मैं सभी के साथ प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहता हूँ। वरिष्ठा शेन, स्वागत है। वार्निंग, बहुत देर करना। कल प्रतियोगिता है, जल्दी आराम करो ताकि कल तरोताजा रहो। वरिष्ठा बाथरूम जा रही है, वापस आकर हम साथ चलेंगे। ठीक है। यह तुमने खुद मांगा है। शू वार्निंग, मुझे मत दोष देना, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दूंगा। हमें बहुत गर्व है कि हमने आमंत्रित किया है लू समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीमती झो शूटिंग को इस वर्ष के प्रतियोगिता के विशेष न्यायाधीश के रूप में। तालियां। मैंने इस साल के प्रतिभागियों के रिकॉर्ड देखे, उनमें से एक बहुत दिलचस्प है। न तो कोई शोध पत्र प्रकाशन रिकॉर्ड है, न ही प्रतियोगिता विकल्प, और न ही बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अनुभव। यहाँ तक कि स्नातक की डिग्री भी नहीं है। कप में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी कम से कम मास्टर्स डिग्री धारक हैं। तो मुझे बहुत उत्सुकता है। जुवानिंग साथी, तुम यहाँ कैसे आ गई? सुना है वह लू ग्रुप की बहू है, कोई आश्चर्य नहीं। पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। जुवानिंग साथी, क्या तुम इसकी व्याख्या कर सकती हो? सभी जानते हैं, काप प्रतियोगिता में क्षमता ही बोलती है। कुछ ही देर में मैं सबके सामने साबित कर दूंगी। देखते हैं तुम कब तक मुंह चलाती रहोगी। भूकंप आया, हे भगवान क्या करें? अरे देखो वह लाइट गिरने वाली है। यह अनुनाद है। उस साइड लाइट को बंद करो, जल्दी। 3 सेकंड और देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। मेन लाइट का आउटपुट 70% तक कम करो। धीरे धीरे बंद करो, जल्दी मत करो। लगता है अब ठीक है। अभी क्षु प्रतिभागी ने अनुनाद का स्रोत बंद कर दिया, सबकी जान बचा ली। कितनी चतुराई है। सचमुच जो सीखा उसे काम में लाया। वाह, कैप्टन होने का नाम है। उस जैसी महान प्रतिभा की खुद ही पृष्ठभूमि होती है। और इस पृष्ठभूमि की जरूरत मेरी आने की प्रतियोगिता रखने की जरूरत नहीं। सीधे जुवानिंग को इनाम दे दो। प्रतियोगिता अब शुरू होती है।
2026 का यह वैश्विक विश्वविद्यालय कप चैलेंज विजेता टीम है यांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यी सेकिंग की प्रयोगशाला। इस वर्ष का उत्कृष्ट प्रतिभागी है यांग यूनिवर्सिटी से क्यू वैनिंग। मिस जू शटिंग को मंच पर उन्हें पुरस्कार देने के लिए। बधाई हो, लेकिन ज्यादा खुश न होना। मैं सार्वजनिक रूप से शिकायत करती हूँ ने इस प्रतियोगिता में प्रश्न पहले से ही प्राप्त कर लिए थे। सबूत उसके कंप्यूटर में है। ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रोग्रामिंग की क्षमता सबने देखी है, जरूरी नहीं कि उसने प्रश्न पहले देखे हों। जीतने की संभावना ज्यादा है। मैं इस प्रतियोगिता की निर्णायक हूँ। मुझे अधिकार है प्रतिभागियों के कंप्यूटर देखने का। हे भगवान, सच में वीडियो है। देख लिया ना? मैंने कहा था उसके कंप्यूटर में है। क्यों साथी, मुझे याद है तुमने किंग यूनिवर्सिटी में कई बार छात्रवृत्ति जीती। परिवार की आय प्रमाण पत्र जाली बनाने का संदेह है और संदेह है झूठी पहचान से छात्रवृत्ति प्राप्त करने का। सबूत पूर्ण होने चाहिए मिस जू। फाइल खोलकर देख लें। अब तो बोलो, क्या बोलोगे? क्या यह सिर्फ एक खाली दस्तावेज है? यह क्या हुआ? मैंने तो उसके कंप्यूटर में डाला था। ओह, तो यह तुम थे जिन्होंने पेपर पहले ही चुरा लिया था और मुझ पर आरोप लगाना चाहते थे। तुमने कब पता लगाया? आपको यह है, क्या आपको नहीं पता कि कंप्यूटर में एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम होता है। कोई भी मेरे कंप्यूटर को छूता है तो मेरे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है और वह सीधे मेरे ईमेल पर भेज दिया जाता है। तुम्हारे साथ चलने के लिए मैंने सिर्फ एक खाली दस्तावेज बनाया था। तुम ही हो जिम्मेदार। मैं ही सबसे अच्छा प्रतियोगी हूँ पुरस्कार समारोह में। मुझे होना चाहिए था। तुम मर चुके हो। लू ग्रुप के चेयरमैन, इस प्रतियोगिता में स्वागत है। आइए हम सभी उनका जोरदार स्वागत करें। ठीक हो। तुम यहाँ कैसे? इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता मैं जरूर आता। वाह, मिस्टर लू कितने प्यारे हैं। किसने सोचा था कि प्रतियोगिता में भी यह रोमांस दिखेगा? रुको, हिसाब किताब खत्म हुआ भी नहीं और तुम जाने लगे? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। उसकी डिग्री के बारे में झूठ बोल रहे थे, लेकिन असली झूठा तो तुम हो। स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पर तुम्हारी मास्टर्स थीसिस चोरी की वजह से रद्द कर दी गई थी और तुम्हारा वॉल स्ट्रीट का अनुभव भी झूठा है ना? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? ये सब कानूनन अपराध नहीं है। झूठ शूटिंग, तुम पर दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए उकसाने और जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। हम तुम्हें कानूनी रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं उसे जानती भी नहीं। मिस छो, तुम मुकर नहीं सकती। सबूत पक्के हैं। कृपया हमारे साथ चलें। पिछली बार वार्निंग के नाइट क्लब से पकड़े जाने के बाद मैंने तुम्हारी जांच शुरू कर दी थी। चलो। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह वही मिस्टर लू है जो पहले इतने ताकतवर थे। तुम्हें पता नहीं है, मिस्टर लू अपनी पत्नी की इज्जत करने के लिए मशहूर है। और यंग मिसेस भी कमाल की है। सुना है अभी अभी ग्रेजुएशन की है और कई टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने उन्हें सीधे पीएचडी के लिए बुला लिया है। सच में दो ताकतों का मिलन है। आज का यह समारोह मेरी पत्नी शुभांगिनी के लिए है, जिन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। ऐसी असाधारण पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आइए हम सब मिलकर उनके गौरव के इस क्षण को देखें। बहुत अच्छा। आप सभी का धन्यवाद। आज से चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमारे बच्चों से प्यार करूंगा, तुम्हें और बच्चों को मेरे जीवन में सबसे आगे रखूंगा। अब से जीवन भर तुम हो और मैं हूं।
तुम चेंज हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।